पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भड़का आजादी का विद्रोह अब और भयंकर हो उठा है। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं राम की रिपोर्ट। बीएलए या बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की ओर से अब तक जो छिटपुट हमले और गुरिल्ला वॉर टेक्निक से जिस तरह से एक के बाद एक पाकिस्तानी सैनिकों को बलूच लड़ा के छका रहे थे, उन हमलों का स्वरूप अब बदलता जा रहा है। अचानक वार कर छुप जाने के जिस पैटर्न को बीएलए के लड़ाके फॉलो करते आ रहे थे, वो पैटर्न भी अब बदल रहा है और बलूच लिबरेशन आर्मी के हमले भी अब बड़े होने लगे हैं। बलूचिस्तान को पाक आर्मी और पाकिस्तानी सेना के चंगुल से पूरी तरह से मुक्त कराने की जो मुहिम बलूचिस्तानी विद्रोह सशस्त्र संगठन ने छेड़ी है, उस मुहिम के तहत बलूच लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना को कई बार वार्न करने के बाद अब कुछ ऐसा कर दिया है जिसे उनकी ओर से किसी बड़े युद्ध की ललकार कहा जा रहा है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का ही एक विंग कहे जाने वाले BRAS, जिसे बलूचराजी आजोई संगर कहा जाता है, उसने 24 घंटों में ताबड़तोड़ 72 हमलों वाले ऑपरेशंस की जिम्मेदारी लेते हुए 32 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के फ्रंट फाइटर्स के तौर पर पहचाने जाने वाले BRAS की ओर से ये हमले तब तेज किए गए हैं जब पाकिस्तान सरकार ने उनकी सबसे बड़ी नेता और बलूचिस्तान में ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट महरंग बलोच को अरेस्ट कर कहीं नजरबंद कर दिया। उन्हें लेकर जो बातें सामने आई हैं, उसके मुताबिक उन्हें क्वेटा की किसी जेल में रखा गया है। उनके साथ साथ बलूचिस्तान के कई और बड़े नेताओं को भी नजरबंद किया गया है। वे किस हाल में हैं, इस बारे में ज्यादा कुछ जानकारी सामने नहीं आई है। महरंग बलोच वो नेता है जिनका नाम नोबेल अवार्ड दिए जाने को लेकर भी चर्चाओं में है। वो लंबे समय से बलूच लोगों के अधिकारों और उनके मानवाधिकार सुरक्षा के लिए लड़ रही हैं। ऐसे में उनकी गिरफ्तारी से बलूचिस्तान के सशस्त्र BLA के लड़ाकों के साथ साथ बलूचिस्तान के आम जनता में भी विद्रोह का बिगुल बज गया है। पिछले कुछ दिनों से बलूचिस्तान के आम नागरिक भी सड़कों पर उतरे हुए हैं और जमकर पाकिस्तान विरोधी आंदोलन छेड़े हुए हैं। बलूचिस्तान की आजादी के लिए ऐसा लग रहा है जैसे वे करो या मरो की लड़ाई पर उतारू हो चुके हैं। इसे लेकर उनकी ओर से बलूचिस्तान से क्वेटा तक लंबा मार्च भी निकाला गया। आंदोलन के लगातार बढ़ते जाने से और विद्रोह बढ़ने की आशंका के बीच पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और पुलिस ने 250 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया है। इसके बावजूद बलूच लोगों के जोश में कमी आती नहीं दिख रही है। एक और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक के बाद एक बड़े हमले कर रही है, दूसरी तरफ आम बलूची लोगों के आंदोलन ने पाकिस्तान सरकार के माथे पर बल डाल दिए हैं। BLA की ओर से जो ताजा हमले किए गए हैं, उसमें 32 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, जबकि 40 से ज्यादा सैनिक घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से बहुतों को क्रिटिकल कंडीशन में आर्मी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। इन बड़े हमलों में पाकिस्तानी सेना के 14 वाहनों को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। महज 24 घंटे के भीतर 72 हमले कर पाकिस्तानी सेना को चौंकाने के बाद BRAS के प्रवक्ता बलूच खान ने एक बयान जारी कर कहा है कि हमने पाकिस्तानी सेना, सैनिकों, सेना और पुलिस की चौकियों के साथ साथ पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के अधिकारियों और बलूचिस्तान में मौजूद पाकिस्तान गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को भी निशाना बनाया है। BRAS के प्रवक्ता बलूच खान ने कहा कि हमने पहले ही पाकिस्तान सरकार को आगाह किया था कि हमारी चेतावनी को हल्के में लेने की गलती ना करें, क्योंकि इसका अंजाम बुरा हो सकता है। आपको बता दें कि बलूचिस्तान के तुर्बत समेत कई बड़े और महत्वपूर्ण इलाकों पर BLA पूरी तरह से कब्जे कर चुकी है, जबकि क्वेटा से कराची की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग पर भी बलूच लड़ाकों का कब्जा हो चुका है। ऐसे में संवेदनशील हालात देखते हुए पाकिस्तानी सेना बैकफुट पर जाती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि उनकी ओर से ये दावे किए गए हैं कि वे जल्दी ही बलूचिस्तान से विद्रोहियों का सफाया कर देंगे। बलूचिस्तान के कई इलाकों से पहले चौकियां खाली कर भाग चुकी पाकिस्तानी सेना ने BLA के लड़ाकों से मुकाबला सख्त किया है। पाकिस्तानी सेना ने अपने ड्रोन बम वर्षकों को उतारा है, लेकिन इस बीच पाकिस्तानी सेना से एक बड़ा ब्लंडर हो गया, क्योंकि बलूचिस्तान में जिन लोगों को BLA के विद्रोही समझकर उन्होंने टारगेट किया, वे दरअसल सिविलियंस निकले।
पाक सेना की इस बड़ी चूक से 12 मासूमों की जान चली गई। इसकी जानकारी खुद प्रशासन की ओर से दी गई है। इस संबंध में उनकी ओर से जो प्रेस नोट जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा के मर्दान जिले के कटलांग की पहाड़ियों में विद्रोहियों के ठिकाने को निशाना बनाया गया था, लेकिन इसमें कुछ सिविलियंस के मारे जाने की खबर है, जिनमें कुछ महिलाएं और बच्चे भी शामिल हो सकते हैं। इस बड़ी चूक को लेकर पाक आर्मी की जमकर आलोचना की जा रही है। ताजा हालात ये हैं कि बलूचिस्तान के तुर्बत समेत कई ऐसे बड़े और महत्वपूर्ण इलाके हैं जिन पर बलूचों का पूरी तरह से कब्जा हो चुका है। यहां पर ना तो पाकिस्तानी सेना और ना ही शहबाज शरीफ सरकार का ही कोई नियंत्रण रह गया है। ऐसे में बीएलए के लड़ाकों का जोश हाई है। उन्होंने अब पाकिस्तान के चंगुल से आजाद होने के मिशन के तहत बलूचिस्तान में रहने वाले नॉन बलूची लोगों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने साफ कह दिया है कि बलूचों की धरती पर वे किसी बाहरी की चहलकदमी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाहरी से उनका मतलब बलूचिस्तान को छोड़कर पाकिस्तान के दूसरे हिस्से के लोगों से है। ऐसे में इसे लेकर उन्होंने पाकिस्तानी सरकार को आगाह किया है कि अगर उन्होंने बलूचिस्तान में अपनी गतिविधियों पर रोक नहीं लगाई तो खामियाजा बुरा भुगतना पड़ सकता है। इस अल्टीमेटम के साथ 2 दिन पहले ही बीएलए के लड़ाकों ने एक बस को निशाना बनाते हुए कई लोगों को खत्म कर दिया था और जता दिया था कि उनकी बातों को नजरअंदाज करने के परिणाम क्या हो सकते हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के कमांडर पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस मूड में दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले उन्होंने बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर यात्रियों को बंधक बना लिया था। उसके बाद क्वेटा की ओर जा रहे पाकिस्तानी सेना के काफिले को विस्फोट से उड़ा दिया था। अभी पाक आर्मी इससे निपटने के लिए किसी प्लान पर काम ही कर रही थी कि बीएलए के लड़ाकों ने बलूचिस्तान में ही 8 से 10 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तानी सेना के कई जवानों को मार गिराया, जबकि इसके बाद उनकी ओर से सेना के एक और वाहन को विस्फोट से कुछ दिन पहले उड़ा दिया गया था, जिसमें एक मेजर समेत करीब 5 जवान मारे गए थे। उसके बाद उन्होंने यात्रियों की एक बस को निशाना बनाया और अब सेना के 32 जवानों को मार गिराया, जबकि 40 से ज्यादा जख्मी कर दिए गए हैं। बलूचिस्तान के बेड़ों में गुरिल्ला वॉर में माहिर बीएलए के लड़ाके पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को छका रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे हालात हैं इस समय जो बलूचिस्तान में बने हुए हैं। बलूचिस्तान का जो विद्रोही संगठन है जिसे बीएलए या बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कहा जाता है, उनकी ओर से सख्त संदेश दिया गया है पाकिस्तान सरकार को कि वे उनकी मांगों को और उनकी बातों को गंभीरता से लेना शुरू कर दें। इन्होंने आजादी की मुहिम छेड़ी है और ये कहा है कि हम, क्योंकि पहले से ही कहते रहे हैं कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं हैं, ऐसे में हम पृथक राज्य चाहते हैं। लेकिन क्या यह संभव है कि पाकिस्तान कभी इसको स्वीकार करेगा? क्योंकि पाकिस्तान अपने आप को जो गणराज्य कहता है उसका अभिन्न अंग मानता है वो बलूचिस्तान को। तो ऐसे में ये जो संघर्ष है पाकिस्तानी सेना और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी फोर्सेस के बीच, ये संघर्ष कहां पर जाके थमेगा और इसकी परिणति कैसी होगी, इस पर दुनिया भर में चर्चाएं फिलहाल गरमाई हुई हैं। आप लगातार बने रहें और देखते रहें एनबीटी ऑनलाइन।